नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में द ओमनिशेंट। दोस्तों, कल मैंने ट्रिक ऑफ द डे का पहला पार्ट आपके लिए लगा दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ट्रिक ऑफ द डे की प्लेलिस्ट अलग है और बिगिनर्स के लिए प्लेलिस्ट अलग है। अभी एसएससी सीजीएल के लिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है। कल नेट का भी इशू था, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन वीडियो के एडिटिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उतना मैं दूँ, ठीक है। तो चलिए, आज हम सीखेंगे ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 2। तो चलिए, मैं आपके सामने एक ट्रिक लिखने की एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन है 257 मल्टीप्लाई बाई 999। क्या आप इस क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इस बार मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 741 में 999 की। चलिए, आपका और मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम यही चीज सीखेंगे कि इतनी स्पीड से या मुझसे भी ज्यादा स्पीड से आप लोग किसी भी मल्टीप्लाई को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए 9 की ट्रिक। चलिए हेडिंग लगाइए 9 की ट्रिक। आपकी हेडिंग है 9 की ट्रिक। 9 की ट्रिक। अब बिल्कुल पेन नीचे रख दीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक संख्या मान लीजिए 8 है और उसमें अपने को 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 8 9 72, 72 आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा ठीक है 72 तो आएगा, लेकिन जो मैं चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा बहुत, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइएगा, यदि इस 8 में से मैं 1 कम कर दूं तो कितना आना चाहिए? आप कहेंगे 7 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस 7 में मैं कितना जोड़ दूं कि 9 आ जाए, तो आप बोलेंगे 2 जोड़ दूं। तो आंसर कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। एक बार और ट्राई करते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने आपसे बोला कि 5 इंटू 9 कितना होता है। देखिए टेबल वेबल अभी छोड़िए, ठीक है, टेबल सबको याद होगी 5 9 45। हम बात कर रहे हैं इस प्रोसेस को सीखने की जो मैं आज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये यदि ये 5 है तो इसमें से 1 कम करिए, तो कितना आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए। इस 4 में मैं कितना ऐड करूं कि 9 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 5 ऐड कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? 45। उम्मीद है कि आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक फाइनल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस बार मैंने आपसे कहा कि 7 में 9 की मल्टीप्लाई करिए, तो आप कहेंगे 63 आ जाएगा, लेकिन 63 इस हिसाब से आप लेके आइए।
तो आप कहेंगे कि जी आपने बताया कि 7 में पहले आप 1 कम कर दो, ठीक है, उसके बाद आप 6 में इतना जोड़ दो कि वो 9 बन जाए। तो ध्यान रखना, तो कितना आ जाना चाहिए, 63 आ जाना चाहिए। थोड़े आपके दिमाग के अंजर पंजर हिले होंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी चीज़ें बन सकती हैं। तो चलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। ये तो बेसिक था जो आपने सीखा, क्योंकि आपको पता है पहले मैं बेसिक ही सिखाता हूं, उसके बाद मैं चीज़ों को लेके आऊंगा आपके सामने। चलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जी 73 की मल्टीप्लाई 99 में करके दिखाओ, तो क्या आएगा। 73 की मल्टीप्लाई 99 में करेंगे तो क्या आएगा। तो आप मुझसे कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि ऊपर जो नंबर है उसमें से 1 कम करो, तो कितना लिखेंगे, 72 लिख देंगे, 72 लिख देंगे। फिर आपने बताया कि सबसे पहला जो नंबर है 7, उसमें कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 जोड़ दो। फिर अगला नंबर कितना है 2, तो अगले नंबर में हम कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए 7। तो क्या आंसर 7227 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए इस बार मैंने आपसे कहा कि 57 में मल्टीप्लाई करिए 99 की। चलिए देखते हैं कौन करता है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या आना चाहिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, ऊपर नंबर लिखा हुआ है 57। 57 में से 1 कम करिए तो कितना आएगा, 56 आएगा। उसके बाद पहला नंबर क्या है, 5। पहला नंबर क्या है 5, तो 5 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए। ध्यान रखना 9 बनाना है, 9 की ट्रिक है, 9 की ट्रिक है। तो 5 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, तो आप लिखेंगे जी 4, और मैं बोलूँ कि 6 में कितना जोड़ूँ कि 9 बन जाए, तो आंसर आएगा 3। तो यानी कि सही आंसर होगा 5643। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फाइनली मैं आपको एक ऐसी चीज, मतलब फाइनली ये बताने वाला हूं कि कब ये ट्रिक लगेगी और कब नहीं लगेगी। भाई इंपॉर्टेंट ये भी है ना। देखिए लोग आपको ये ज़रूर बता देंगे कि हाँ जी ये ट्रिक है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब ये नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे कल 11 की ट्रिक सीखी थी, तो 11 की ट्रिक में कोई उसका एक ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं, कोई उसका एक ऐसा वीक पॉइंट है ही नहीं जिससे आप पता ही न लगा पाओ कि वो कहाँ नहीं लगेगी। वो हमेशा हमेशा वर्क करेगी। लेकिन 9 की ट्रिक का एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि x कोई भी एक नंबर है, एक डिजिट का नंबर है, और उसमें मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिक काम करेगी। यानी कि एक डिजिट का नंबर है और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 भी उतनी बार ही है। यानी कि एक संख्या यदि x है तो 9 भी एक ही बार है, तो वो ट्रिक काम करेगी। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, अब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक संख्या है xy, तो इस बार मुझे 9 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिजिट कितनी है 2, तो 9 भी कितने होने चाहिए 2। यानी कि यहां पर भी ट्रिक काम करेगी। कहां ट्रिक काम नहीं करेगी, अब ये समझो। मान लो कि एक नंबर मैंने लिखा 73, और मैं तुमसे बोलूं कि इसमें 9 की मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक नंबर है 8,
और इसमें मल्टीप्लाई है 9 तो भी ट्रिक काम नहीं करेगी। यानी कि जितनी अंकों की संख्या में हमें मल्टीप्लाई करनी है 9 की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए, तब वो ट्रिक काम करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहां पर काम नहीं करेगी। तो समझ में आ रहा होगा ना आपको? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब फाइनली मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन एक साथ लिखता हूं, जिससे कि और क्लियरिटी हो जाए कि कैसे कैसे होगा। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 एक डिजिट की संख्या और 9 की संख्या भी एक बार। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 6 में अगर मेरे को 9 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहां पे ट्रिक काम करेगी। टाइप नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास वैल्यू 66 है और मेरे को मल्टीप्लाई 9 में करनी है तो यहां पे ट्रिक काम करेगी, क्योंकि 2 बार 6 है तो 9 भी तो 2 बार है, तो ट्रिक काम करेगी। टाइप नंबर 3, मान लीजिए इस बार 666 मैंने 3 बार लिखा है और मैं 9 को भी 3 बार लिखूंगा तो भी ट्रिक काम करेगी। समझ में आई बात आपके? तो फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि टाइप नंबर 4 में मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं 6 को 4 बार लिखूंगा और 9 को भी मैं 4 बार लिखूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ट्रिक यहाँ पे काम करेगी। ट्रिक यहाँ पे काम करेगी। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं चारों क्वेश्चन करके। चलिए सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है उसमें से एक कम करिए तो कितना आएगा 5, और 5 में जोड़ दीजिए एक नंबर जिससे बन जाए 9, तो वो नंबर होगा 4, तो आंसर होगा 54। 9 चिक्के 54 होते। चलिए आगे, जो भी नंबर दे रखा है उसमें एक कम करो तो नंबर आएगा 65। पहले नंबर में जोड़ दीजिए 3 तो बनेगा 9, और दूसरे नंबर में जोड़ दीजिए 4 तो नंबर बनेगा 9, तो यानी कि दूसरे का आंसर है 6534। तीसरा क्वेश्चन 665 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा इसका 3, यहाँ पर आएगा इसका 3, यहाँ पर आएगा इसका 4, तो आंसर आएगा 6,65,334। फाइनली इस क्वेश्चन को भी एक बार देख ही लेते हैं कि 6,666 है, एक कम करेंगे तो 6,665 बनेगा। अब यहाँ पर तो लगातार 3 आएगा ही आएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 4, तो आपका आंसर आपके सामने है। तो आंसर आएगा 6665333 4। ठीक है, तो एक फाइनली एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अंकों का मिक्सअप हो। यानी कि यहाँ पर तो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मास्टर हमारा काट तो नहीं रहा कहीं, हो सकता है लग रहा हो। तो चलिए फटाफट ये देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं मिक्सअप वाला, यानी कि जिसमें सारी जो अंक हों वो अलग अलग हों। तो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन बना लेते हैं। 72549 कितने अंक हैं यहाँ पर? 5 अंक हैं, तो 9 भी कितनी बार लिख लूँ? 5 बार लिख लूँ 9 को। तो फटाफट इसका आंसर दे लेते हैं। 72,549 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 72,000
72,548 यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले इसका आएगा 2, इसका आएगा 7, इसका आएगा 4, इसका आएगा 5 और इसका आएगा 1। आया मज़ा? तो अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, चाहे 1 लोग देखो चाहे 100 देखो। अभी तो 100 नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो भी देखो बस बताओ ज़रूर कि हाँ जी मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि ट्रिक ऑफ द डे की प्लेलिस्ट अलग बना दी जा चुकी है, ठीक है। तो इससे पहले एक ही वीडियो आई है, ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।